नमस्कार, मैं हूँ विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा कार्यक्रम में आज का विषय है इजरायली कंपनी NSO का स्पाईवेयर पेगासस। भारत और इजराइल की दोस्ती के आज 30 वर्ष पूरे हुए। 29 जनवरी 1992 से 29 जनवरी 2022 तक इजराइल और भारत की मित्रता के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शनिवार को ही अमेरिकी समाचार पत्र दी न्यूज़ टाइम्स में प्रकाशित एक खबर ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में पूरे एक वर्ष तक जांच के बाद यह पाया कि वर्ष 2017 में भारत द्वारा इजराइल के साथ हुए 2 अरब रुपए के रक्षा सौदे में, जिसमें मिसाइल सिस्टम तथा कुछ हथियारों का सौदा हुआ था, उसी सौदे की आड़ में जासूसी के लिए एक स्पाईवेयर पेगासस को भी इजराइल की कंपनी NSO ने 300 करोड़ रुपए में भारत को बेचा था। इस जासूसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग भारत सरकार ने भारत में प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं, पक्ष विपक्ष के नेताओं, कई नामचीन पत्रकारों, सेना के लोगों तथा न्यायपालिका के कुछ जजों के मोबाइल को हैक करने में किया। मोदी जी ने उसी समय सन 2017 में जुलाई में इजराइल की यात्रा भी की थी, जो कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली यात्रा थी। और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत आए थे। अब हम बताते हैं कि पेगासस है क्या चीज़। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के सिस्टम में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है और इंस्टॉल करने के बाद में आपके सभी चैट, फोटो, मेल सब कुछ हैक करके जाना जा सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है। NSO कंपनी का दावा है कि वो इस पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर को सिर्फ किसी भी देश की सरकार को ही बेचती है, किसी कंपनी, किसी NGO या संस्था को ये नहीं बेचती है। बीजेपी के प्रवक्ताओं, नेताओं और रणनीतिकारों की जुबान पर इस मुद्दे पे ताला लगा हुआ है। दरअसल सरकार कह चुकी है कि उसने पेगासस खरीदा ही नहीं। इन आरोपों को भारत सरकार कोई जांच आयोग भी नहीं बैठाना चाहती है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिर्फ इतना कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने पेगासस नहीं खरीदा है और इसका आधार भी उन्होंने किसी जांच को नहीं बताया था, बल्कि इजराइल के द्वारा खंडन किए जाने को ही आधार बनाया था। भारत सरकार तथा इजराइल दोनों नहीं जानते कि पेगासस स्पाईवेयर भारत को बेचा गया है। तो इतने बड़े खुलासे पर दी न्यूज़ टाइम्स, राहुल गांधी के ट्वीट, खड़गे के बयान, प्रशांत भूषण के आरोप और स्वयं की ही पार्टी के नेता सुब्रमण्यम के दावों के खिलाफ मानहानि का दावा मोदी जी या भारत सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स में इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास, संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम ने ट्वीट करके मोदी जी को, जो कि स्वयं को राष्ट्रवाद के प्रतीक व ध्वजवाहक मानते हैं, उनको देशद्रोही करार दे दिया। संसद में खड़े होकर 1.25 करोड़ भारतीयों से झूठ बोलने वाला बताया, संसद को गुमराह करने वाला बताया, न्यायपालिका को भी गुमराह करने का आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मोदी जी को इस समय सांप सूंघ गया है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में गर्माहट आना तय है। अमेरिका और भारत के रिश्तों पे भी असर पड़ सकता है। देखना ये है कि मोदी सरकार इस खुलासे पे इस अखबार के प्रति किस तरह का रवैया अपनाती है। यदि ये खबर गलत है तो निश्चित रूप से मानहानि का दावा ठोका जाना चाहिए, और यदि यह सत्य है तो मोदी जी को फिर से टीवी पे आना होगा और किसानों के मुद्दे पे जिस तरह से माफ़ी मांगी गई थी, उसी तरह से इस मुद्दे पे भी माफ़ी मांग के इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में लाना होगा। अन्यथा की स्थिति में देश की जनता और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। ब्यूरो हेड देवेंद्र कुमार, गोरखपुर।
A to Z क्राइम न्यूज़।